सबको सलाम। आपको भी हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन ने हमें सारे हफ्ते में हमारी हिफाजत और निगरानी की और हमें दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से खुदावन ने बचाया और हमें ताज़ा दम करता रहा। ताज़ा दम किससे होते हैं? कलाम से। और ताज़ा दम खुदावंद हमें करता रहा क्योंकि हमने हफ्ते में 6 दिन जो है खुदा का कलाम सुनते रहे और हम जो है ताज़ा दम रहे। खुदा का कलाम ज़िंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम जो है हमें तरबियत देता है। खुदा का कलाम हमें वो रास्ता बताता है जिन पर हम जो है चलते हैं और बरकत पाते हैं। हालेलुया। सो आज हम जो अपने इस जिंदा कलाम में से इल्हाम में से अपनी नसीहत के लिए हम जो है वो बातें 6 बातें सीखेंगे जो कि हमारे चलने में हमें अकल बख्शती है, हमें फहम बख्शती है। और ये वो 6 बातें हैं जिनसे खुदावंद को, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। आज उन 6 बातों को सीखेंगे जिनसे खुदावंद को नफरत है और अगर वो मुझ में, आप में अगर हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए। हालेलुया। सो आज मेरे साथ निकालिए इमसाल 4 बाब इमसाल 4 बाब और उसकी आयत है 23वीं आयत मैं आपके सामने रखता हूं अपनी और आपकी नसीहत के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। काजरो मुंह तुझसे अलग रहे, द्रोग गो लब तुझसे दूर हों, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पांव के रास्ते को हमवार बनाओ, राहें कायम रहें, ना दाएं मुड़े ना बाएं, और पांव को बदी से हटा ले। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। मेरे अजीजों, इमसाल जो दाऊद नबी का बेटा सुलेमान, आप सब जानते हैं, मिसाल की किताब जो है खुदावंद ने उसके जरिए जो है तहरीर करवाई। खुदावंद उसके वसीला से आज हम तक ये मैसेज देते हैं कि अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है। काजरो जो है मुंह तुझसे अलग रहे और जो है द्रोगो लब तुझसे दूर रहे। हमें अपने पांव का, अपने आने जाने का, उठने बैठने का, अपने बोलने का, हर एक चीज का हमें अपने आप पर गौर करना है कि हम क्या करते हैं। हम जो है कैसा बिहेव करते हैं। खुदा की नजर में क्या ये बेहतर है? क्या खुदा को ये पसंद है? मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वाज़िया बताता है कि तेरी आंखें सामने ही नजर करें
और तेरी पलकें सीधी रहे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कजरो बातों की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, कजरो लबों की तरफ मुतवज्जा रहते हैं। इसलिए कि हमारा अच्छा सा घर बन जाए, हमारा अच्छा सा, हमारे पास अच्छी सी एक गाड़ी हो, हमारे पास एक अच्छी जगह पर बहुत बड़ा घर हो। हम खुदा के कलाम को, उसकी बातों को हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा को जो बातें अच्छी नहीं लगती हम वही करते हैं। किस लिए? अपनी अपनी लालचों में फंसे हुए हैं हम। जबकि आज आपको पता कि आजकल रोजे जो चल रहे हैं, रोजा किस लिए रखा जाता है? अपने मकसद के लिए। लेकिन हमारे मकसद जो हैं वो सारे अलहदा हुए हैं। हमारे मकसद खुदा के मुताबिक जो है वो नहीं, इसीलिए हम बरकत नहीं पाते। खुदा का कलाम तो कहता है, बताता है कि तू मांग तो मैं तुझे दूंगा, और खुदा देता भी है। लेकिन अगर हमारे लब, हमारे होंठ जो हैं ये कजरो बातों पर गौर करते रहें और खुदा से वो मांगते रहें, तो कैसे खुदा देगा? हम जो मर्जी कर लें, खुदा उन बरकतों को नहीं देगा। अगर हम वही काम, कजरो काम करते जाएंगे, क्योंकि खुदा को उन बातों से नफरत है। मैं भी आपके सामने रखूंगा वो 6 बातें जो, बल्कि 7 वो जो खुदा को पसंद नहीं। मेरे जीजो, अगर आप चाहते हैं तो हमें अपनी आंखों पर, अपने पांव पर, अपने उठने बैठने पर, अपने बोलने पर हमें गौर करना होगा कि हम क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, किधर जाते हैं। ये 3 बातें बड़ी अहम हैं। हम कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हम क्या देखते हैं। क्योंकि देखना, ये बदन का ना, आंखें बदन का चिराग है, बाइबल बताती है। तो इससे अगर हम वो बातें देखें जो खुदा को पसंद नहीं, तो उसका मतलब हम दुख देते हैं खुदा को। हम खुदा को फिर हम रोजे रखकर हम कहें कि खुदा हमें बरकतें दे दे, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खुदा तो दे देता है, वो हर हाल में चाहता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी बच जाए। लेकिन हम अपनी रवशों पर गौर नहीं करते, हम अपने कजरो रस्तों को जो है चेंज नहीं करते। ये शायद मेरे लिए भी हो और शायद आपके लिए भी है। हम सबको ऐसा ही करना है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब हम जो है खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं जो है चल रहे, तो उसका जो अजर है वो हमारे पास उतना नहीं होगा जितना एक रास्तबाज शख्स के पास होता है। हालेलुया। खुदा तो अपने वादे के मुताबिक इंसान के साथ साथ चलता है, क्योंकि खुदा वादा करता है। लेकिन अगर हम फिर भी अपने उन कजरो रस्तों से, कजरो लबों से, कजरो जो है ख्वाहिशों से हम ना मुड़ेंगे, तो फिर मेरे अजीजों खुदा जो है, खुदा को उन चीज़ों से नफरत है। मेरे साथ जो है ना 6 बाब इस साथ ही है, इसके 6 बाब और उसकी 17वीं आयत से देखें। खुदा उनके कलाम में लिखा है, ये वो कजरो बातें हैं जो खुदा को, जिनसे नफरत है और जो खुदा को पसंद नहीं है। आए मेरे साथ निकालें 6
ये इसी मिसाल की किताब में से, ये चैप्टर नंबर 6 और उसकी वर्स नंबर है 16। लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल के साथ। अब वो कौन कौन सी है देखें। जिनसे उसे कराहत है, ऊंची आंखें, ऊंची आंखें, समझ रहे, ऊंची आंखें, मगरूर। और जो मगरूर आंखें हैं, खुदा उनसे नफरत करता है। अगर इसकी कोई बैक हिस्ट्री पर जाएं तो मेरे अजीजों, आप देखेंगे कि खुदा ने उस फरिश्ते को, जिसको खुदा ने जो है सारी कुव्वत, सारी हर एक चीज पर फतह बख्शी, उसके अंदर जो है वो क्या आ गई, मगरूरी आ गई। और उस फरिश्ता ने जो है, जो इब्लीस की सूरत में जो है चेंज हो गया, वो मेरे अजीजों आज भी जो है उसकी और खुदा के लोगों की जंग चल रही है। मगरूरी जो है हमारी आंखों में नहीं होनी चाहिए, और जिसका सर मगरूरी से भरा होता है, खुदा उसे ज़ेर कर देता है। फराउन को देख ले, अगर बाइबल उठा के देखें तो फराउन जो है वो हमारे सामने है। खुदा ने उसको कैसे गर्क कर दिया, पानी से। जिसे हाथ में उठाए तो वो फिसल जाती है। उस पानी से खुदा ने उसे जो है ज़ेर कर दिया। कहां गई उसकी मगरूरी? बल्कि वो आज भी दुनिया में वो जो है नसीहत अंगेज है, लोग उससे नसीहत सीखते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं खुदा को खुश करना, तो सबसे पहले हमारे अंदर से मगरूरी की बातें जो हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम अभी पढ़ा है, इन 7 चीज़ों से कराहत रखता है। ये आम शख्स नहीं, खुदा रखता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये जो आंखें हैं, इन आंखों की बड़ी हिफाजत करनी है, और जो है अपने किरदार की, अपने करैक्टर की जो है बड़ी हिफाजत करनी है। फिर उसके बाद लिखा है झूठी ज़बान। झूठी ज़बान जो है वो खुदा को पसंद नहीं। हम क्या करते हैं, अपने मतलब निकालने के लिए झूठ बोल देते हैं। कहते हैं चल छोटा जहा खैर है, नहीं तो माफी मिल ही जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, झूठे शख्स से खुदा नफरत करता है। खुदा को कराहत है। खुदा कहता है कि मुझे उससे नफरत है, मैं उसे देखना नहीं चाहता। और अगर हम ऐसी बातें अपने अंदर रखें तो फिर खुदा तो जो है आप बता रहा है, अब हमने फैसला करना है कि हमने खुदा को देखना है या नहीं, उससे मिलना है। अगर मिलने आते हैं तो खुदा की बातों पर अमल करना होगा। झूठ बोलना, झूठे शख्स के साथ चलना भी जो है वो भी अच्छा नहीं आपके लिए, क्योंकि वो किसी ना किसी जगह पे आपको फंसा देगा। हम जो है उस फंदे में फंस जाते हैं। सो मेरे अजीजों, इन बातों का ध्यान रखना है। खुदा को इन चीजों से नफरत है। खुदा जो है झूठ से भी नफरत करता है, और खुदा ऊंची आंखों से भी, मगरूर आंखों से भी खुदा को नफरत है। फिर आगे
बेगुनाह का खून बहाने वाला हाथ, बेगुनाह खून बहाने वाला खुदा को पसंद नहीं। और फिर आगे लिखा है बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। असी बाद का बड़े मंसूबे बांधने हैं, कहने हैं कि यार असी तो बड़े ही अकलमंद बन गए हैं। हम कहते हैं ना कि जब हमको कोई काम हो हमारी जिंदगी के लिए बेहतरी का, तो हमें पता हो कि हमारी जिंदगी में ये काम करने से अच्छा होगा, तो फिर हम बुरा नहीं देखते क्या चीज बुरी है क्या अच्छी है, हम उसको कर जाते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि हम जब ये मंसूबे बांधते हैं तो उस वक्त बुरे मंसूबे खुदा को नहीं पसंद, खुदा इससे कराहत करता है। हम अपने आप में तो बहुत अक्लमंद बन जाते हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा अक्लमंद है जो असी एडा वड्डा मंसूबा दे देता है, और वो बंदा भी बड़ा खुश होता है जिंदा काम जिंदे वास्ते मंसूबा दिता जाता है, जिंदे वास्ते प्लान किया जाता है, वो भी बड़ा खुश होता है, कहता यार है कितना अच्छा प्लान दिता है भैन ने भरा ने। लेकिन जो बुरा मंसूबा बांधता है, किसी दियां लत्तां खिंचना, किसी दियां टंगां खिंचना, वो खुदा को पसंद नहीं है, खुदा उससे नफरत करता है। और मेरे अजीजों, अब सोचना आपने है खुदा की इन बातों पर जिनसे खुदा को कराहत है। आज खुदा अपने बंदा सुलेमान के वसीला से जो है हम तक ये मैसेज देता है कि हमें इन जो खुदा को कराहत, जिनसे खुदा को कराहत है, क्या हम ये बार बार अपनी लाइफ में करेंगे? अगर हम करते हैं तो फिर हम खुदा से प्यार नहीं करते। तो इससे आगे लिखा है शरारत के लिए तेज रो पाऊं। जब हम बुरा मंसूबा बांधते हैं ना तो फिर हमारे कदम ये तेज हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जावे, सो मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि उन पाँव पे, उन कदमों पे, अपने चाल, अपने चलन पे हमें गौर करना है कि ये काम जो हम चाह रहे हैं आज जल्दी जल्दी हो जाए, ये खुदा की नजर में भी अच्छा है कि नहीं? ये जो मंसूबा हमने बांधा है ये ठीक है कि नहीं? ये खुदा के जो है प्लान हमारे लिए आज हम तक ये कलाम पहुंचा है, तो इसका मतलब खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमें बचाना चाहता है, खुदा चाहता है कि ये रूह बच जाए। सो उसके बाद अगर हम आगे पढ़े तो लिखा है शरारत के लिए तेज रो पाऊं और झूठा गवाह जो द्रोग गोई करता है। जो झूठा गवाह होता है वो द्रोग गोई करता है। वो कहता है सानू तो 4 आने आने चाहिए, मैनू जिथे खड़ा करोगे मैं हो जाऊंगा। सही बात। ऐसे लोगों से खुदा को नफरत है। अपनी जिंदगियों में से इन बातों को तर्क कर लो। जिस तरह खुदा ने पहले 2 लोहों पर अपना कलाम लिखा, आज इन बातों को अपने अंदर नक्श कर ले। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे मगरूरी नहीं रखनी, मुझे जो है तेज रो पाऊं, बुरे मंसूबे और जो है नाहक कत्ल नहीं करना।
खुदा जो है, इसका मतलब अगर हम करेंगे तो फिर खुदा से हम जो है वो मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा जो है हमें बचाना चाहता है। खुदा इन बातों को हम तक पहुंचा के चाहता है कि हम अपने अंदर से इन बातों को तर्क करते जाएं, कि हमारी जिंदगियां नई हो जाएंगी। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। मैं जब बाइक से आया सऊदीया से, तो मुझे जो है मेरे पास थोड़े से पैसे थे। तो आप यकीन करेंगे कि ये 2000 मेरा ख्याल कोई 2 की बात है शायद, तो या 2 या 3 की बात है। तो हुआ ऐसे कि मैं ना बस से उतरा। उस वक्त कोई ना मेरे पास कोई डॉलर वो रियाल थे, तो वो बड़े कम थे। तो लेकिन उस दौर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पैसे थे, कोई यानी 30-35 हज़ार मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थे। तो वो जो पैसे थे ना, जब मैं जैसे ही उतरा ना, तो वो मैंने जो है सबसे पहले मैंने जब वो चेंज करवाए, तो मैंने कहा कि खुदावंद मेरे अंदर मगरूरी ना आए। आप यकीन करेंगे, मैं खुदा के हज़ूर खड़ा हूँ, मैं रोना शुरू हो गया मेन बस के अंदर। और जैसे उतरा मेरी आंखें नम। और उसके बाद मुझे आज भी वो वाकया याद है कि उस जगह से जो है जब मैंने ये ख्याल किया, ये रोना शुरू हो गया, तो उसके चंद वक्त बाद जो है कुछ वाकया होता है। एक बुजुर्गा जो है वो आ रही होती है, और जब मैं उसको देखता हूँ, उसके लालें और ये सारा जो है ना वो, तो मैं उसको देख के वो मेरे पास एकदम पता नहीं कैसे पहुंच गई, आई डोंट नो। लेकिन जब उसने कहा कि बेटा मैंने खाना खाना है, तो मेरे पास ना चेंज नहीं था। तो मैंने कहा शायद आम, यानी कि एक आम इंसान की सोच है ना। तो मैंने उस वक्त ना मैंने कहा यार ये मेरे पास तो चेंज नहीं, चलो कोई 2 रुपये 4 रुपये, उस वक्त यही पैसे चलते थे, 1 रुपया या 5 रुपये या 10 रुपये। तो मेरे पास वो खुले नहीं थे। तो मैंने कहा माँ जी मेरे पास खुले नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आगे गया, अभी मैंने ना पैदल वो क्रॉस नहीं किया माल का इशारा, तो मेरी आंखें और फिर नम हो गई, मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मैं रोता रोता वापस आया, और जब मैंने वो उस माँ को देखा तो मुझे वो नहीं मिली। उसके बाद आज तक मैं रोता हूँ कि शायद वो खुदा का वो खुदा का जो है, खुदा खुद जो है बातें करता है इंसान से, और शायद खुदा ने जो है वो खुद आया था उस रूप में, हम पहचान नहीं सकते, पता नहीं। और मैं रिक्शा चलाता रहा, और उसके बाद मैंने रिक्शा लिया था। और मेरे अजीजों कि मैं वो वक्त जो है कभी नहीं भूलता। मैं उसके बाद आज तक मैं पछताता रहा हूँ। बल्कि इवन जब मैंने रिक्शा लिया, तो मैं जिस जगह पे देखता था ना, उस जगह पे जो है मैं अम्मा को देखना, तो मैंने खाना खिला देना, मैंने कुछ ना कुछ करते रहना, ताकि मेरी इस जो गफलत की वजह से जो मेरे मुझसे हुआ है वो आज खुदा मुआफ कर दे। किसी ना किसी जगह पे भी मैंने देखना, मेरे पास जितना भी होना, मैंने खाना या जो कुछ भी कर सकता था, जितनी बसात खुदा ने मुझे दी थी, मैंने कोशिश करनी उसको। तो मैंने और आपने जो है अपने कामों और अपनी बातों पर गौर करना है। मुझ में भी बहुत सारी बुरी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन हमें किसी की तरफ नहीं, अपने आप पे गौर करना है, क्योंकि हमने किसी को नहीं बल्कि खुदा को जो है जवाब देना है। हालेलुया। हमें अपना जवाब
जो है खुदा को देना है, और खुदा जो है वो बेहतर जानता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे के शुरू हो जाते हैं, हम एक दूसरे के वो गुनाह निकालना, एक दूसरे के खुदा बन जाने, आसान लफ्ज़ां च कहिए तो एक दूसरे के खुदा बन जाने, क्योंकि असी दूसरे च अपने नहीं वेखते, असी अगले दे गुनाह जिहड़ा है वो वेखने, असी कहने असी तो वैसे ही नाते धोते हैं। सो हमें गौर करना है अपनी जिंदगियों पर। और फिर आगे जो लास्ट मैं आपके सामने रखूंगा, लिखा है और जो भाइयों में नफाक डालता है, जो भाइयों में नफाक डालता है, यानी कि उनमें जो है वो नफरत पैदा करता है, उनसे जो भाइयों में दरार पैदा करते हैं, उनसे खुदा को नफरत है।